Welcome dear students once again in another part of organic chemistry, some basic principles and techniques. Our today's topic will be nomenclature of organic compounds. इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉमन और IUPAC नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. Since we know that we are having very vast number of organic compounds, right? We are having more than 9 million organic compounds. तो इनको हम कैसे इजी मैनर में नाम दे सकते हैं और ऐसा नाम देंगे जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगा, जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट होगा, राइट? सो लेट्स सी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे नाम दिया करते हैं. हमारे पास दो सिस्टम्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए. नंबर फर्स्ट सिस्टम जो हम देखेंगे दैट इज द कॉमन, or it is also known as trivial system. So number first system by which we can give the name to the organic compounds, that is the common or trivial system of nomenclature. Now what this nomenclature actually mean? Nomenclature simply means to call by name. जैसे हम different persons को नाम से पुकारते हैं वैसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी किसी नाम से पुकारेंगे. तो एक तरीका जो हमारे पास था दैट वाज द कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया करते थे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ओरिजिन. ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने किस सोर्स से ऑब्टेन किया, उसका ओरिजिन क्या है, तो उसके बेस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया करते थे. जैसे सो इट वाज बेस्ड ऑन ट्राइवियल और कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है इसमें हम याद रखेंगे इट वाज बेस्ड ऑन सोर्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको कहां से हम ऑब्टेन कर रहे हैं, उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है, उसके बेस पे ये नाम दिया जाता है. जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा. जैसे हम देते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है urea. Urea is an organic compound that is just like this, NH2 C double bond O NH2 है ना. This is the first organic compound synthesized in lab. इसको यूरिया इसलिए कहा जाता था because it was obtained from the urine of animals. इसको हम obtain करते हैं urine of animals से, that's why इसको यूरिया कहा गया. Similarly हमारे पास we are having methanol. मेथनॉल जो है अल्कोहल है, इट्स फॉर्मूला इज CH3OH. इसको कॉमन नाम जो दिया जाता था मेथनॉल, इट वाज नोन एज वुड स्पिरिट. तो मेथनॉल को हम वुड स्पिरिट इसलिए कहते थे बिकॉज इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड. इट वाज ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से इसको प्रिपेयर किया जाता था, तभी इसको वुड स्पिरिट कहा जाता है. स्पिरिट लैंप्स में इसका हम यूज करते हैं. इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल. इसको जलाने में हम यूज करते हैं, तो तभी इसको हम वुड स्पिरिट कहते थे. ये हमारे पास है एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड जो है इट इज अ कॉमन नेम गिवन टू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज CH3COONH. इसको हम एसिटिक एसिड इसलिए कहते थे बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज प्रेजेंट इन विनेगर. ठीक है, विनेगर एक्चुअली एसिटम से निकला है. एसिटम, एसिटिक एसिड जो वर्ड है एसिटम से निकला. एसिटम मीन्स विनेगर. इट इज प्रेजेंट इन विनेगर, है ना, सिरका जो हम यूज करते हैं पिकल्स बनाने में. पिकल्स में इसको हम यूज करते हैं. विनेगर इट्स यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव. तो यहाँ पे इसका नाम तो भी एसिटिक एसिड दिया जाता. या वी आर हैविंग फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड जो है दिस इज द कॉमन नेम गिवन टू HCOH, दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, एसिटिक फॉर्मिक एसिड. तो इसको फॉर्मिक एसिड इसलिए कहा जाता था बिकॉज इट वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड ऑन्ट्स लेटन फॉर्मिका. फॉर्मिकम है, फॉर्मिकम जो है दैट मीन्स रेड ऑन्ट्स, जिसको हम रेड ऑन्ट्स से ऑब्टेन किया करते हैं, तभी इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं. या जस्ट वी आर हैविंग द साइट्रिक एसिड.
साइट्रिक एसिड वी आर हैविंग, साइट्रिक एसिड जो होता है that is just like this, CH2COH, we are having CHOH and COH, similarly CH2COOH, this is our citric acid. तो इसका जो IUPAC नाम रहेगा that will be, हम ऐसे इसको नंबरिंग दिया करते हैं 1 2 and 3, 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1,2,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज इट IUPAC नाम. अब इसको हम साइट्रिक एसिड जो है इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम और इट इज प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स, है ना. साइट्रस फ्रूट्स जो है जैसे ऑरेंज है, जैसे लेमन है, उनमें ये होता है साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स. तो तभी इसको साइट्रिक एसिड कहा जाता था. तो सोर्स है ना, ओरिजिन, कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया जाता था या प्रिपेयर किया जाता था. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेचुरल सोर्स भी है और उनको आर्टिफिशियली भी लैब के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे, जैसे हमारे पास है मीथेन, मीथेन को हम कहते थे मार्श गैस. मीथेन यू सिंपली नो इट, इट इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन CH4. तो इसको हम मार्श गैस कहते हैं. मार्श गैस कॉमन नेम है. मार्श गैस जो है इसलिए कहा जाता था बिकॉज दिस मीथेन इट इज ऑब्टेन्ड इन मार्शलैंड्स. मार्शलैंड दलदल है ना, दलदल जमीन जो होती है उससे ये वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है, वहाँ से ही इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं. तो मीथेन जो है इसको मार्श गैस कहा जाता था. अब आप याद रखेंगे कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम जो है इज बेस्ड ऑन सोर्स. ओरिजिन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, तो उसके बेस पे हम नाम दिया करते थे टू दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट एज द नंबर goes on increasing, just we are having so much large number of organic compounds, so it became difficult. तो एक जगह पे एक नाम दिया करते थे कॉमन है, दूसरी कंट्री में दूसरी जगह पे दूसरा नाम. So in order to solve this problem, another system was given which is better than common or trivial system, that is the IUPAC system. Okay, let's see. So number second system of naming organic compounds जो है that is the IUPAC system. Full form is International Union of Pure and Applied Chemistry. तो देख लेते हैं इस सेकंड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को, और वही मैन भी है उसमें हम पूरे रूल्स सीखेंगे तभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं. ओके, लेट्स सी. सो IUPAC system, this is another system for giving name to organic compounds. International Union of Pure and Applied Chemistry. Now यहाँ पे आप याद रखेंगे in order to, अभी मैंने बताया बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. so in order to solve the problem of naming these large number of organic compounds, international Chemical Congress met for the first time in Geneva. Geneva is in Switzerland in 1892. So फिर से बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि कैसे इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम देंगे, इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जेनेवा इन 1892. तो इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको कहा गया जेनेवा सिस्टम. ठीक है, एक सिस्टम इन्होंने दे दिया कि कैसे हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं इजी मैनर में। तो थोड़ा सा इन्होंने एक सिस्टम बना लिया, कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए कि कैसे हम वर्ड रूट का यूज करेंगे, अभी आगे सीखेंगे डिटेल में। तो इस जेनेवा सिस्टम को फर्दर मॉडिफाई किया गया इनटू IUC in a meeting of International Union of Chemistry in 1930। कहां पे? International Union of Chemistry in 1930, right? In Belgium, ठीक है, in Belgium। तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री है, इसको फर्दर मॉडिफाई किया गया later on into IUPAC, that is International Union of Pure and Applied Chemistry। So this is International Union of Pure and Applied Chemistry, applied chemistry। तो इन्होंने कुछ रूल्स फ्रेम किए जिनसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे सकते हैं, और वो भी इजीली, और वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। हर जगह, हर कंट्री में इसी के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। सो IUPAC है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके रूल्स जो दिए गए हैं ना, ये फर्स्ट टाइम IUPAC जो है इन 1947 है, 1947 ये डेवलप हुआ फर्स्ट टाइम। उसके बाद रूल्स मॉडिफाई किए गए हैं इन फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले रूल्स रिकमेंड किए गए 1993 इस ईयर में। मोस्ट ऑफ द रूल्स जो दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देने के लिए, ठीक है। तो ये अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं, पर कोई कोई रूल या पॉइंट जो है इसमें ये फर्दर मॉडिफाई करते हैं जहां पे इनको लगता है जरूरत है मॉडिफाई करने की, इन ऑर्डर टू हैव द यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म नोमेनक्लेचर, ताकि हर जगह पे यूनिफॉर्म रह जाए, ये सिंपल रहे। तो इसको फर्दर मॉडिफाई किया जाता है। ये कमेटी बैठती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो फिर ये रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे ऐसा इस रूल को मॉडिफाई हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं IUPAC जो है अपने कुछ न्यू रूल्स रिकमेंड कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए। सो लेट्स सी हाउ टू गिव IUPAC नाम टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले हम देखेंगे IUPAC nomenclature, IUPAC nomenclature for aliphatic compounds। जो aliphatic compounds है इनको हम कैसे नाम देंगे? aliphatic compounds है ना, ओपन चेन कंपाउंड्स, ऑलरेडी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है। तो aliphatic compounds को हम कैसे नाम देंगे? तो सिंपली इसमें आप याद रखेंगे, हम एक फॉर्मूला मैं दूंगा जिससे हम एलिफैटिक कंपाउंड्स के नाम दे सकते हैं। और वो जो फॉर्मूला है दैट इज जस्ट लाइक दिस। हमारे पास यहाँ पे पहले नंबर पे वर्ड रूट है, वर्ड रूट जो है इसको हम ऐड करते हैं प्राइमरी suffix
और ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसको हम ऐड करते हैं सेकेंडरी सफिक्स. सफिक्स यू ऑलरेडी नो है ना, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर एडेड आफ्टर वर्ड है ना, वर्ड रूट के बाद जो हम ऐड करेंगे. तो मैं फिर से नंबरिंग दे रहा हूं, पहले यहां से स्टार्ट हमें करना है. वर्ड रूट फर्स्ट, देन प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, फिर वापस आ जाएंगे. वर्ड रूट से पहले जो हम ऐड करेंगे दैट इज द प्रीफिक्स. तो पहले हम यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करेंगे, ऐड यहाँ पे करेंगे बिफोर वर्ड रूट, राइट. और उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले जो आएगा दैट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स. ये क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, व्हाट दे सिग्निफाई, ये अभी हम देखेंगे डिटेल में. सो थर्ड के बाद फोर्थ इज दिस वन प्राइमरी प्रीफिक्स एंड फिफ्थ इज दिस वन सेकेंडरी प्रीफिक्स. सो राइट, नाउ लेट्स सी वन बाय वन. मैं फिर से बता रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गिव IUPAC nomenclature for aliphatic compounds we will use this general formula. We can name any aliphatic organic compound with this rule simply. Secondary prefix, then we are having primary prefix, then we are having word root, primary suffix, secondary suffix. पर start कहाँ से करेंगे, जैसे आपको easily फिर आप नाम दे सकते हैं. जब आप start यहाँ से करेंगे word root, then primary suffix, then secondary suffix, then primary prefix and then secondary prefix. Now let's see. First of all word root, यहाँ से हम start करेंगे word root से. तो word root what does this signify, और ये कहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे. Word root signifies the number of carbon atoms in an aliphatic organic compound. Word root simply ये दिखाता है कि एक organic compound में कितने carbon atoms हैं. So it tells us, it gives us information about what number of carbon atoms. एक organic compound में कितने carbon atoms हैं उसी के हिसाब से हम word root देते हैं. So let's see कैसे. जैसे अगर किसी organic compound में एक carbon है, only one carbon is there, we will use the word root meth, METH. अगर किसी में दो carbon atoms हैं तो definitely we will use the word root eth, right. Similarly तीन carbon होंगे तो we will use the prop. चार carbon होंगे तो we will use the word root but. यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ a, ब्यूटा. ब्यूट भी यूज हम करते हैं, ब्यूटा भी हम यूज करते हैं. एक्चुअली ये जो ब्यूटा है, ए जो है ये तभी हम रिटर्न करेंगे, ब्यूटा हम तभी लिखेंगे जब प्राइमरी सुफिक्स जो है इसमें जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट होगा, तब हम ए को लिखते हैं. ये अभी आ जाएगा आगे, ब्यूटा डाइइन, जैसे ब्यूटा डाइइन या ब्यूटा डाइइन है, ये आगे हम देखेंगे. सिमिलरली 5 कार्बन होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो हम यूज करेंगे पेंट. सिमिलरली ए भी हम यूज करते हैं पेंटा, पेंटा भी यूज कर सकते हैं जैसे पेंटा डाइइन, पेंटा डाइइन, ठीक है. तो ये एक्चुअली ए हम तभी लिखेंगे पेंट के साथ, पेंटा हम तभी लिखेंगे जब प्राइमरी सफिक्स का पहला लेटर कॉन्सोनेंट होगा. ये भी आगे रूल्स में आपको समझ में आ जाएगा. सो इफ आई हैविंग 6 कार्बन एटम्स वी विल यूज द वर्ड रूट हेक्स और हेक्सा. सिमिलरली हेप्ट 7 के लिए है, या हेप्टा. सिमिलरली 8 है तो ऑक्ट और ऑक्टा, ठीक है. 9 के लिए नान, ठीक है. सिमिलरली 10 कार्बन एटम्स होंगे तो डैक, 11 कार्बन एटम्स होंगे तो एंडैक. सिमिलरली 12 कार्बन एटम्स होंगे तो डोडैक. 13 कार्बन एटम्स होंगे तो ट्राइडैक. 14 कार्बन एटम्स होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो टेट्राडैक. सिमिलरली 15 कार्बन एटम्स होंगे तो पेंटाडैक, राइट. सिमिलरली 16 कार्बन एटम्स किसी के अंदर होंगे तो हेक्साडैक, हेक्साडैक. आई होप कि अब आगे आ जाएगा. हेप्टाडैक 17 कार्बन एटम्स, 18 कार्बन ऑक्टाडैक. अब अगर हमारे पास 20 कार्बन एटम्स है
तब जो वर्ड रूट हम यूज करते हैं दैट्स आईकॉस, ICOS, आईकॉस, आईकॉस है ना। अगर सिमिलरली C21 होंगे तो अनाइकॉस है। सिमिलरली अगर हमारे पास होगा अनाइकॉस या C25 होगा तो पेंटाइकॉस, राइट, पेंटाइकॉस। ओके, लेट्स से C30 अगर हमारे पास होगा तो इसके लिए हम वर्ड रूट जो यूज करते हैं दैट्स ट्राइएकेंट, 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 राइट। ऐसे हम वर्ड रूट्स का यूज करते हैं। So, word root simply indicates number of carbon atoms in an organic compound. तो जितने कार्बन एटम्स होंगे उसी के हिसाब से वर्ड रूट यूज करेंगे। जैसे 12 है तो डोडेक, डाइडेक, ठीक है। सिमिलरली टेट्राडेक, पेंटाडेक या हेप्ट 7 कार्बन एटम्स। तो दिस इज सिंपली द वर्ड रूट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज द प्राइमरी suffix. So let's see primary suffix जो है ये हम कहाँ पे यूज करेंगे and what does this signify. तो primary suffix जो है it indicates presence of saturation and unsaturation in an organic compound. क्या हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो हमें प्राइमरी सफिक्स से पता चलेगा। सो लेट्स सी प्राइमरी सफिक्स जो है, सो व्हाट इट इंडिकेट्स, सैचुरेशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, वो प्राइमरी सफिक्स से हमें पता चलता है। कैसे? इसमें आप याद रखेंगे अगर हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है so definitely it is saturated organic compound, saturated aliphatic compound। तो इसके लिए हम प्राइमरी सफिक्स जो यूज करेंगे that is an, ANE, right, an। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा we will use the primary suffix that's ENE। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा we will use the primary suffix YNE। So now let's start giving name to different organic compounds। ठीक है, कैसे हम नाम दिया करते हैं? जैसे हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हमें इसका IUPAC नाम देना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वर्ड रूट से। इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स है तो वर्ड रूट डेफिनेटली इथ आ जाएगा, ETH, वर्ड रूट इथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसके अंदर है, कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है, क्लियरली दिख रहा है। सो इट इज इथेन, ENE हम ऐड करेंगे टू द वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स दैट्स एन, सो इट्स इथेन। सिमिलरली अगर इसी का हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो इट विल बी इथीन, इथ 2 कार्बन एटम्स के लिए दैट्स वर्ड रूट इथ। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट्स E, हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH होगा तो इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड रूट इथ। 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करने के लिए we will use the primary suffix that's YNE। so ऐसे हम नाम दिया करेंगे। so just like this है। okay, let's see bond line notation में देख लेते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, इसको नाम देना है तो कितने कार्बन है इसके अंदर? 1 2 3 4 and 5। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट विल बी पेंट, पेंट। ठीक है, अब देखो पेंट जो है इसमें कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड्स है, वी आर हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ENE, सो पेंटेन। अब आप बताएंगे यहाँ पे पेंट ए था और फिर इसका भी ए है, दोनों क्यों नहीं लिखेंगे? दोनों नहीं लिखेंगे क्योंकि ए जो है वॉवल है। तो आप याद रखेंगे जब भी वॉवल लेटर होगा जस्ट लाइक दिस
A E I O U एंड Y। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये भी याद रखेंगे, Y भी अगर कहीं पे है तो वहां पे भी हम ए जो है, जो मैंने ब्रैकेट में ए लिखा था, इसको हम ओमिट करते हैं। इट इज नेग्लेक्टेड, इट इज कट, इट इज ओमिटेड, इसको हम रिटर्न नहीं करते हैं। whenever we have primary suffix which contains these vowel letters along with the y, जैसे यहाँ पे ए आ गया, इसमें ए ई, यहाँ पे y, तो हम इस ई को रिटर्न नहीं करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर यही कंपाउंड ऐसे होता, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, राइट, आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे ये कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन एटम्स आ दिए। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट पेंट, उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई आई, पेंटाइन। ए का यूज, ए इज टू बी ओमिटेड, ए को ओमिट करना है, ए ई आई ओ यू वाई, ये आप याद रखें। whenever we have these vowel letters along with y, we will omit the e, so it's pentyne। किसी भी कंपाउंड का आप नाम दे सकते हैं। अब अगर ऐसे नाम दिया गया है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे कोई कंपाउंड आपको दिखाया गया है, लेट्स से ये भी कार्बन है 1 2 3 4, पर अब अगर ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है whole 10, लेट्स से whole 10, what does this mean? it means simply यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये CH2 है, CH2 या कार्बन है, तो होल 10 का मतलब ये 10 है, CH2 10 टाइम्स, तो एक तो ये 10 कार्बन हो गए, 10 11 12 13, तो जब 13 कार्बन होंगे तो दैट्स ट्राइडेक, सो इट इज वर्ड रूट जो हम यूज करेंगे, दैट्स ट्राइडेक। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसके अंदर है, सो इट इज ट्राइडेक है, ऐसा आपको आना चाहिए। ये सिंपल है, ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ। अगर मैं कंडेंसर फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके लेट्स से ये CH3 है, देन इट इज CH2, और यहाँ पे भी CH3 लिखा हुआ, ओके लेट्स से इट इज 8 कार्बन, यहाँ पे 8 टाइम्स यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये हुआ CH2 8 है, तो 8 कार्बन तो यही हो गए, 9 10 कार्बन है, सो इट इज डेक, वर्ड रूट विल बी डेक, 10 कार्बन। उसके बाद कार्बन कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड है, सो इट्स डेकेन, इट्स डेकेन, ऐसे करके, ठीक है। तो एक्चुअली आप ऐसे भी याद रखेंगे यहाँ पे कि जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा उनको हम अल्केन्स कहते हैं, उनको हम अल्केन्स कहते हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा दे आर नोन एज अल्केन्स, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा दे आर सिंपली द अल्कीन्स, दे आर नोन एज अल्कीन्स, जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है दे आर नोन एज अल्काइन्स, दे आर नोन एज अल्काइन्स। तो ये जो अल्केन्स होते हैं इनकी आप जनरल फार्मूला याद रखेंगे, अल्केन्स हैव जनरल फार्मूला दैट CnH2n + 2। अल्कीन्स जो है इनकी जनरल फार्मूला जो है दैट CnH2n, सिंपली इतना ही। अल्काइन्स जो है इनकी जनरल फार्मूला है CnH2n - 2। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ओके लेट्स सी n का वैल्यू जो है यहाँ पे अल्केन में, लेट्स से ये 10 है, डेक का ना, अभी हमने देखा 10 का, ओके लेट्स से अगर ये C10 होगा तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 10 रखा, 10 × 2 दैट इज 20, 20 + 2 दैट इज 22, सो C10H22 दैट्स आवर डेकेन। अगर हमें किसी वक्त फिर ऐसे भी आपको कंपाउंड दिया जाता है और आपको नाम आना चाहिए था ना, लेट्स से आपको दिया गया है C10H20, अब आप बताएंगे यहाँ तो हमें दिखाया ही नहीं गया है दैट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल है या ट्रिपल है, तो आपको फार्मूला से पता लगाना पड़ेगा। देखो C10 है, सो H10, C10 है ना, N यहाँ पे 10 है, H कितना आ जाएगा, 10 × 2 20, दैट मीन्स ये अल्कीन है,
एंड H12, क्योंकि अल्काइन में तो H22 होना चाहिए, तो ये अल्कीन है, तो कार्बन 10 है तो दैट्स डैक, राइट, 10 कार्बन है तो डैक। उसके बाद इसमें डेफिनेटली अल्कीन आ गया तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, सो इट इज डैकीन। नाउ लेट्स सी, अगर आपको दिया गया है, लेट्स सी वी आर हैविंग C4H6 ऐसे करके दिया गया, इसका नाम देना है, तो कैसे देंगे? तो पहले तो देखना पड़ेगा ये क्या ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, मतलब इसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो कैसे हम देखेंगे? सिंपली फॉर्मूला से, अल्काइन की फॉर्मूला CnH2n+2, तो दैट मीन्स अगर C4 है तो H आना चाहिए, 4 2 जार 8 + 2 दैट्स 10 होना चाहिए था, तो 10 तो है ही। अब अगर ये अल्कीन है तो N तो 4 है, C4H होना चाहिए 8 भी ये नहीं है। अब लेट्स सी क्या ये अल्काइन तो नहीं है, Cn दैट इज Cn इज 4, H कितना आ जाएगा, 4 2 जार 8 8 - 2 दैट 6, तो ये अल्काइन है, तो 4 कार्बन है, तो दैट्स अवर ब्यूट, वर्ड रूट जो हम यूज करेंगे दैट्स ब्यूट। उसके बाद इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्यूटाइन, YN। तो इसके लिए भी ए हम रिटर्न नहीं करेंगे, ब्यूटा नहीं लिखेंगे, ए इज टू बी ओमिटेड, ए को ओमिट किया जाता है जब भी वाई होगा या AAIO इनमें से कोई होगा इन द प्राइमरी सफिक्स। तो आज हमने इसमें सीखा word root and primary suffix. Hope that you have understood. Thank you for watching.